Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आंकड़ों के हिसाब से हवाई यात्रा दुनिया में यात्रा का सबसे सुरक्षित साधन है। फिर भी हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इंसान को डर बना रहता है। मानवीय मन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसी भी आंकड़े से दिलासा नहीं पाता। इतनी ऊंचाई पर अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? ये सवाल वाजिब ही हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों के बाद से एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बिल्कुल सख्त कर दी गई। ऐसी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चाहे आप आम व्यक्ति हों या शाहरुख खान, सुरक्षा के नाम पर कोई ढिलाई नहीं दी जाती। इसे अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर संभालने की ठानी तो तय ये हुआ कि इसके लिए काबुल स्थित हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस एयरपोर्ट पर अमेरिका के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। 26 अगस्त को एयरपोर्ट पर एक आतंकी हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद से इवैक्यूएशन का काम ठप पड़ गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने वादा किया था कि 31 अगस्त तक वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। तालिबान के डर से औरतें, पत्रकार और सरकारी अधिकारी काबुल से निकलने की जुगत में हैं। डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी है और ऐसे हजारों लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। इसी बीच आज सुबह खबर आई है कि काबुल के आसमान में दर्जन भर रॉकेट उड़ते हुए देखे गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं कि आगे और हमले भी हो सकते हैं। आज के शो में हम जानेंगे कि 26 अगस्त को हुए इस हमले का इवैक्यूएशन पर क्या असर पड़ा है। खुद अमेरिका के कई लोग अभी भी काबुल में फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या 31 तारीख की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा या तालिबान के साथ वार्ता कर कोई नया रास्ता निकलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ याद दिलाना है। हमारे इस एपिसोड का स्पॉन्सर है कुकू एफएम ऐप। इस ऐप पर बहुत सारी ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं। मतलब अगर आपके पास किताब पढ़ने का समय नहीं है तो यहाँ आपको बोलती हुई किताबें मिल जाएंगी। आत्मकथाओं, उपन्यासों से लेकर जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, कई तरह की ऑडियो बुक्स हैं यहाँ पर। इन्हें सुनने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लल्लन टॉप के दर्शक LT20 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन में 20% तक की छूट पा सकते हैं। इससे जुड़े सारे ब्यौरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरुआत 26 अगस्त से। इस दिन काबुल एयरपोर्ट पर एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 13 अमेरिकी जवान और 100 से अधिक आम नागरिकों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी ली इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISKP ने। अमेरिका को लग रहा था कि 31 अगस्त तक वो अपने बाकी बचे लोगों को निकाल लेगा, लेकिन 26 अगस्त के हमले ने इस काम को और कठिन बना दिया है। इस कारण अमेरिका की आंतरिक राजनीति में भूचाल आ गया है। सैनिकों की मौत को लेकर बाइडेन पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। उनकी खुद की पार्टी के कई लोग दबी जबान में इस हमले को बाइडेन की व्यक्तिगत नाकामी बता रहे हैं, लेकिन बाइडेन अपने निर्णय पर कायम है। हमले के तुरंत बाद उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमले के बावजूद एयरलिफ्ट कैंपेन चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया कि हमले में शहीद हुए सैनिकों का बदला लिया जाएगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बदला लेने की बात सिर्फ मुंह जबानी है, जबकि अमेरिका पहले ही तय कर चुका है कि वो अफगानिस्तान में कोई भी मौजूदगी नहीं रखेगा। इसलिए ISIS से बदला लेने की बात सिर्फ सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए है। कुछ ड्रोन हमलों के सिवाय अमेरिका ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि शुक्रवार 27 अगस्त को बाइडेन के बयान का असर दिखना शुरू हो गया। अमेरिकी रक्षा बलों ने ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से हमला करना शुरू किया। इस दौरान अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में ड्रोन से हमला किया गया। खबर है कि इस हमले में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट अटैक के सूत्रधार को मार गिराया है। रविवार 29 अगस्त को एक और हमले की खबर आई। पता चला कि विस्फोटकों से भरा एक वाहन काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये वाहन फिदायीन हमले के मकसद से आ रहा था। 26 अगस्त को हुए हमले के बाद सुरक्षा बल चौकन्ने थे। जैसे ही इस वाहन का पता चला, अमेरिकी सुरक्षा बलों ने ड्रोन से हमला कर वाहन को उड़ा दिया। वाहन में भारी मात्रा में विस्फोटक भरे हुए थे। इससे हुए धमाके में कई लोगों के हताहत होने की सूचना आई। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ड्रोन अटैक का निशाना फिदायीन हमलावर था, लेकिन चूक से एक ड्रोन काबुल हवाई अड्डे के निकट स्थित ख्वाजा बुगरा आवासीय इलाके में गिरा, जिसकी चपेट में एक अफगानी परिवार आ गया। इस हमले में बच्चों, महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा,
हमें पता चला है कि काबुल में हुए ड्रोन स्ट्राइक में कुछ नागरिकों की जान चली गई है। हमने एक कदम आत्मरक्षा में उठाया। किसी मासूम की मृत्यु होना खेदजनक है। हम इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम कॉन्फिडेंट हैं कि जिस वाहन को निशाना बनाया गया उसमें कोई आम नागरिक मौजूद नहीं था, लेकिन कार में रखे विस्फोटकों के कारण हो सकता है कोलैटरल डैमेज हुआ हो। हमले के बाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। इसमें आसपास की इमारतों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। हमले के बाद तालिबान का भी बयान आया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन हमले का निशाना एक आत्मघाती हमलावर था जिसका इरादा काबुल हवाई अड्डे पर हमला करना था। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, इसके कुछ ही घंटे बाद तालिबान के सुर बदल गए। उसने अमेरिकी ड्रोन हमलों की निंदा करते हुए ये कहा कि अमेरिका का कोई हक नहीं कि वो विदेशी जमीन पर इस तरह से हमला करे। पिछले दिनों जब खबर आई थी कि लोगों को काबुल से निकालने में कुछ और वक्त लग सकता है, तब भी तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि 31 अगस्त के बाद अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी तालिबान की नहीं होगी। कुल मिलाकर तालिबान का मामला कभी नरम कभी गरम वाला है। कभी वो अमेरिका के साथ मिलकर ISIS के हमले की निंदा करता है और अगले ही पल अमेरिका से कहता है कि किसी भी हमले की जानकारी पहले उसे मिलनी चाहिए। उधर काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। शुक्रवार की रात अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को तुरंत हवाई अड्डा छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन जान के खतरे के बावजूद लोगों का एयरपोर्ट पर इकट्ठा होना नहीं रुका। फिलहाल अमेरिका की प्राथमिकता है अपने लोगों को काबुल से निकालना, जिनकी संख्या 300 के आसपास है, और इसी कारण अभी अफगानी नागरिकों को एयरलिफ्ट कराने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के इस फैसले से बाकी लोग निराश और परेशान हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद है कि पश्चिमी देशों की मदद से वो तालिबान के चंगुल से बच जाएंगे। इसमें एक ग्रुप है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान के छात्र और शिक्षकों का। आइए इनकी कहानी आपको बताते हैं। 2006 में अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में उच्च शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान। इसमें करीब 1200 के लगभग छात्र पढ़ते हैं, या ये कहिए कि पढ़ते थे, क्योंकि 14 अगस्त को जैसे ही ये पता चला कि काबुल को तालिबान लड़ाकों ने घेर लिया है, यूनिवर्सिटी कैंपस को खाली करा दिया गया। तालिबान का शिक्षा से प्रेम जग जाहिर है। जैसा कि अपेक्षित था, तालिबान ने सबसे पहले इसी यूनिवर्सिटी पर धावा बोला। ये लोग इल्म को ईमान से तोलने आए थे। जाहिर था कि इल्म हल्का पड़ गया। कैंपस में अमेरिका और अफगानिस्तान का झंडा हटाकर तालिबान का झंडा लगा दिया गया। अगले ही दिन सोशल मीडिया में तालिबानी लड़ाकों की पोस्ट घूमने लगी, जिसका कैप्शन था, इस यूनिवर्सिटी में कुफ्र सिखाया जाता है, अमेरिकी भेड़िए यहाँ मुसलमानों को काफिर बनाते हैं। 5 साल पहले भी तालिबान ने इसी यूनिवर्सिटी को अपना निशाना बनाया था। तब 15 छात्रों की जान चली गई थी। उस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के एक लिमिटेड हिस्से में काबिज था। काबुल में कई सरकारी महकमे और बिल्डिंग्स हैं। ऐसे में सबसे पहले यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जाना एक खास बात की तरफ इशारा करता था, शिक्षा से तालिबान की नफरत। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं इयान बिगफोर्ड, जो पहले ही काबुल से निकल चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 1200 छात्रों को काबुल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी मदद की उम्मीद में शनिवार 28 अगस्त को यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक एक सेफ हाउस में इकट्ठा हुए और एक बस में बैठकर काबुल हवाई अड्डे पहुंचे, लेकिन उन्हें अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा गेट पर ही रोक दिया गया। उन्हें बताया गया कि अमेरिकी नागरिकों के अलावा और किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जब छात्रों को ये बात पता चली तो वो बहुत निराश हो गए। कई छात्र रोने भी लगे। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी बताया गया कि उनके नामों की लिस्ट तालिबान के साथ साझा कर दी गई है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान एक एक कर लोगों को निशाना बनाता जा रहा है। सरकारी अधिकारी, महिलाएं और छात्र उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये डर है कि वो ज्यादा दिनों तक तालिबान की नजरों से नहीं बच पाएंगे। काबुल हवाई अड्डे की अगर बात करें तो वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां आशंका जता रही थी कि ISIS वापस हमला कर सकता है। यह आशंका आज सुबह सच साबित हुई जब काबुल के आसमान में कई रॉकेट देखे गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इनका निशाना काबुल हवाई अड्डा था। काबुल स्थित सलीम कारवा इलाके में खड़ी गाड़ी से ये रॉकेट छोड़े गए थे। हमलों का अंदेशा पहले से था, इसलिए हवाई अड्डे पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया था। इसी सिस्टम से हमले को रोकने में कामयाबी मिल पाई। अभी तक किसी ने हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। बहुत संभावना है कि इसके पीछे ISKP का ही हाथ हो।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आज सुबह लगभग 6:30 बजे उन्होंने 3 धमाकों की आवाज़ सुनी। अभी तक हमलों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। हवाई अड्डे को भी कोई क्षति नहीं हुई है। हालांकि इस हमले से कई जगह आग लग गई और बहुत से वाहनों को नुकसान भी पहुंचा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इसके बावजूद लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका 31 तारीख तक अपने नागरिकों को काबुल से सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर तालिबान काबुल में अपनी सरकार के गठन का काम शुरू कर चुका है। रविवार को तालिबान के प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनका सर्वोच्च नेता हिब्तुल्ला अखुंडजादा जल्द ही सबके सामने आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंबे समय से कंधार में ही रह रहा है और अमेरिका के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट है। अफगानिस्तान में भविष्य की रणनीति को लेकर अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी ब्लिंकन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त के बाद कोई भी अमेरिकी राजदूत अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। हालांकि काबुल से लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा। इसके लिए पाकिस्तान और यूएई स्थित दूतावास की मदद ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर तालिबान चाहता है कि काबुल में अमेरिकी और बाकी पश्चिमी देशों के दूतावास बने रहें ताकि उसकी सरकार की वैधता बनी रहे। आने वाले कुछ दिन अफगानिस्तान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस में फ्रांस और बाकी देश काबुल की स्थिति पर एक मीटिंग करने वाले हैं ताकि यूएन की देखरेख में काबुल एयरपोर्ट पर एक सेफ पैसेज बनाया जा सके। फ्रांस और ब्रिटेन अपने सभी नागरिकों को काबुल से निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में नाटो फोर्सेस की मदद की है। ऐसे में उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इन लोगों को काबुल से निकालकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं, वो भी तब जब उन पर आईएस और तालिबान की 2 धारी तलवार लटक रही है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।